सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज अध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय की हमारी गोल्डन जुबिली है, यानी कि 50th सेशन। और इस सेशन में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह को, जो बहुत ही सुंदर तरीके से 50-50 स्वाध्याय हमारे हो गए अध्यात्म उपनिषद के, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इसका स्वाध्याय करा रहे हैं। सो मैं उन्हें विनती करता हूं कि आज के इस 50वें स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। मुझे तो पता ही नहीं कि आज 50वां स्वाध्याय है। आपने जो ये एक मंच स्थापित किया और अनेक जिज्ञासुओं के लिए एक निमित्त बनाया, उसके लिए मैं आपको और रमेश भाई को और जैन योग मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज अत्यंत हर्ष और खुशी हो रही है कि महोपाध्याय यशोविजय जी के ग्रंथ का स्वाध्याय करने का हमें अवसर मिला। इस स्वाध्याय का करते हुए मुझे भी बहुत ही अच्छे अनुभव हुए हैं, लाभ हुआ है स्वाध्याय करने का, करवाने का। महोपाध्याय यशोविजय जी भले ही आज से 300 साल पूर्व ही हुए और हमारे प्राचीन आचार्यों की अपेक्षा से अर्वाचीन होते हुए भी महोपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हुए साधना करके जो नवनीत प्राप्त किया है, उस नवनीत को अध्यात्म के नवनीत को इस अध्यात्मोपनिषद ग्रंथ के द्वारा हमारे सामने रखा है। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कल ही वर्षितप के पारणा हुए। वर्षितप के तपस्वी ने इस युग में इतना बड़ा दीर्घ तप करके विश्व में तपश्चर्या की महिमा बढ़ाई और ऋषभदेव भगवान के तप का अनुकरण करते हुए करीब 14 महीने का तप पूर्ण किया। मैं सभी तपस्वियों को शाता पूजता हूँ और आने वाले दिनों में उनकी तपश्चर्या निर्विघ्न चालू रहे और हमें भी ऐसे आशीर्वाद दें कि हम भी तपश्चर्या के लिए तैयार रहें। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में अध्यात्म का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अध्यात्म एक बहुत ही गूढ़ विद्या है, रहस्यमयी विद्या है और स्वयं साधना करने पर ही उसके लाभ और उसके स्वरूप का बोध होता है। महोपाध्याय यशोविजय जी ये पहले प्रकरण में बहुत विस्तार से शास्त्र कैसा होना चाहिए और ये दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त करके हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उस विषय में उन्होंने विस्तार से बातें की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शास्त्र बहुत है, जीवन अल्प है, मति भी इतनी विशद नहीं है, इसलिए हमें चुने हुए शास्त्र को ही पढ़ना चाहिए। और इसीलिए कहा उन्होंने कि कष छेद ताप परीक्षण से, जैसे हम सुवर्ण को परीक्षा करके ही ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र के भी कष छेद ताप परीक्षा करके ही शास्त्र ग्रहण करना चाहिए। ये बात कह करके दूसरे ज्ञान योग शुद्धि अधिकार में शास्त्र द्वारा प्राप्त ज्ञान का अनुभव में लाना, मतलब कि शास्त्र के ज्ञान को जीवन में उतार करके उसका आचरण करते हुए हमें जो अनुभव हो रहा है वही सही ज्ञान है।
हमारे सामने वाचकवर्य उमा स्वाति महाराज ने जो प्रशमृति प्रकरण ग्रंथ की रचना की, उसमें स्पष्ट बताया कि ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल ही विरति है। मतलब ज्ञान का फल हमें विरति की तरफ और संयम की तरफ आगे ले जाता है। ज्ञान यदि सही है तो विरति प्रस्फुटित होती है। जैसे वृक्ष के फल, फूल, पुष्प आदि निकलते हैं, उसी तरह ज्ञान के आचरण द्वारा संयम की आराधना सरल हो जाती है। तो ये दूसरे प्रकरण में महोपाध्याय यशोविजय जी ने इसका सविस्तर वर्णन किया और हमने लंबे समय तक उसका स्वाध्याय भी किया। आज हम तीसरे प्रकरण का स्वाध्याय आगे चलाएंगे, जिसमें महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने क्रिया योग शुद्धि अधिकार, यानी कि क्रिया योग शुद्धि, 3 शब्द यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। क्रिया शब्द का प्रयोग किया है, योग शब्द का प्रयोग किया है और शुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया है। तो क्रिया क्या है, कैसी क्रिया करनी चाहिए और क्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्रिया योग शब्द यानी कि दूसरा योग शब्द है। योग शब्द की व्याख्या हमने यशोविजय जी के ही एक ग्रंथ, जो प्रारंभ में हमने करीब 2 साल पहले उसका स्वाध्याय किया था, योग विंशिका की टीका का, उसके प्रारंभ में ही योग शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि मोक्षेण योजनात् योगः, जिसके द्वारा हम मोक्ष के साथ हमारा संयोग कर सकते हैं, वो सारे योग हैं। और आगे चल करके वहां ये भी कहा गया था, मूल श्लोक तो समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि के योग विंशिका का है, लेकिन उस पर संक्षिप्त में बहुत ही सुंदर व्याख्या महोपाध्याय यशोविजय जी ने योग विंशिका ग्रंथ पर की है। तो उन्होंने कहा सव्येपि धम्म व्यवहारा, मतलब योग कुछ और नहीं है, सारी क्रियाएं, सारे व्यापार योग है। यदि हमारा लक्ष्य, यदि हमारे मन में ये लक्ष्य बंध जाए कि हम मोक्ष के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो खाना पीना, चलना उठना बैठना सभी योग स्वरूप बन जाता है। और यदि हमारा लक्ष्य मोक्ष के अलावा किसी और वस्तु के प्रति हो, किसी और विषयों की प्राप्ति के लिए यदि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की साधना कर रहे हैं, तो वो योग नहीं बनता है। क्योंकि योग से हमें समाधि की प्राप्ति होती है, लेकिन योग के द्वारा यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की ही अपेक्षा रखते हैं, तो वो योग स्वरूप नहीं है। इसलिए पतंजलि ने भी योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि योगस् चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। ये तीसरा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पतंजलि कहते हैं कि योगी को क्या लाभ होता है योग करने का। आपने देखा होगा कि योग की साधना वैसे तो बहुत कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम, ये सारे अंग, योग के अंग की साधना आसान या सरल नहीं है। और ये साधना करते हुए जब हम शारीरिक और मानसिक कष्ट को झेलते हुए चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें क्या लाभ प्राप्त होता है उसका स्पष्ट
वर्णन तीसरे सूत्र में किया है। वो कहते हैं कि तदा, तब, द्रष्टु, मतलब हम तो केवल दृष्टा है, साधक को दृष्टा बनने की कला आनी चाहिए। यदि वो कर्ता और भोक्ता ही बना रहेगा तो कभी भी योग सिद्धि हो नहीं सकेगी। योग सिद्धि के लिए दृष्टा भाव, दृष्टा भाव का मतलब है कि हम मात्र केवल देखने वाले हैं। आज जो श्लोक जिसका स्वाध्याय हम करने वाले हैं, उसमें खुद यशोविजय जी महाराज भी हमारे पवित्रतम शास्त्र ग्रंथ आगम के प्रथम आगम आचारांग सूत्र का ही बयान करने वाले हैं, और उसमें जो सूत्र दिया है उसमें भी दृष्टा की बात आती है। वो हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम पतंजलि के योग सूत्र के सूत्र की चर्चा करते हैं कि तदा, तब, जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब दृष्टा भाव पैदा हो जाता है, तब दृष्टा भाव ही रहता है। दृष्टा भाव का मतलब है देखना, केवल देखना, उसमें राग और द्वेष से रहित होकर के देखना। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तिस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा शांतिम अधिगच्छति। कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तिस्तु, राग और द्वेष से रहित होकर के, जब तक हमारे अंदर राग पड़ा हुआ है, आसक्ति पड़ी हुई है, हमारे अंदर मोह पड़ा हुआ है, और द्वेष मतलब दूसरों के प्रति द्वेष है, तिरस्कार है, ईर्ष्या है, ऐसे दुर्गुणों के साथ यदि हम कुछ देखते हैं तो दृष्टा भाव नहीं रहता है। दृष्टा भाव पाने के लिए ये जो श्लोक में भगवत गीता का श्लोक है उसमें सरल शब्दों में बहुत ही सुंदर बात कही कि राग द्वेष वियुक्तेषु, यदि आप राग और द्वेष से रहित होकर के विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियों विषयों के प्रति व्यवहार करती है या विषयों का भोग करती है, तभी आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि कहते हैं कि आत्मानम, आत्मा आत्मा में ही स्थित होकर के प्रसादम, प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो पहली शर्त और बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त यही रखी है कि हमें राग और द्वेष से रहित होकर के, मतलब कि हमारा दृष्टा भाव बना रहे, इसलिए हमें राग और द्वेष से रहित देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा राग द्वेष संपूर्ण रूप से, मतलब कि राग द्वेष रहे नहीं और हम देखने की कोशिश करेंगे तो दृष्टा भाव आएगा। तो जब दृष्टा भाव आ जाता है तो तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि तीसरे सूत्र में कहते हैं कि तदा, तब, दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने आप में स्थित हो जाता है। मतलब स्व में स्थित होना यानी स्वानुभूति या स्वरूपानुभूति होने लगती है कि खुद स्वयं स्व में स्थित हो जाता है। तो अध्यात्म उपनिषद का मुख्य लक्ष्य तो स्व में स्थित होने का है। स्व में स्थित होने के लिए हमारे महोपाध्याय यशोविजय जी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात भी लेकर आते हैं। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया से मुक्ति होती है। ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, दोनों का समन्वय होना जरूरी है, तब मुक्ति होती है। तो ज्ञान यानी कि हमें तत्वबोध होना चाहिए, तत्व प्रतीति होनी चाहिए,
और तत्व परिणति होनी चाहिए। तो ज्ञान से तत्वबोध होता है और क्रिया से प्रवृत्ति होती है। अध्यात्म मार्ग के अंदर क्रिया की आवश्यकता है या नहीं है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यही उठता है कि ज्ञान से और क्रिया से मुक्ति होती है, तो ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय करके चलना चाहिए। जो आगे के श्लोकों में, मतलब हमने हमारा जो स्वाध्याय हो चुका है उस 7 श्लोकों में हमें ये बोध दिया गया कि ज्ञान के साथ साथ क्रिया भी आवश्यक है। यदि ज्ञान है और क्रिया नहीं है, या यद्वा तद्वा क्रिया, इसको हम कहे कि स्वच्छंद आचार, स्वेच्छा पूर्वक क्रिया करते हैं, तो उसमें और पशुओं में, तिर्यंच में, कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। इतना स्पष्ट महोपाध्याय यशो विजय जी हमें बताते हैं। कहते हैं कि यदि ज्ञान है और आप ये मानने लगे कि ज्ञान है तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, ज्ञानाद अपवर्ग, ऐसा सांख्य का मत है कि ज्ञानाद अपवर्ग, ज्ञान से ही अपवर्ग यानी मोक्ष, ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, तो और कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। केवल मात्र ज्ञान और रहे तब भी मोक्ष हो जाता है। और क्रियावादी यह कहता है कि क्रिया से ही मुक्ति होती है, यदि क्रिया नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। ये एक दूसरा पक्ष है। एक पक्ष है ज्ञान की साथ मुक्ति की बात करता है, दूसरा पक्ष कहता है कि क्रिया के साथ मुक्ति होती है। और दोनों के साथ समन्वय करता हुआ तीसरा पक्ष कहता है कि ज्ञान और क्रिया से मुक्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा पक्ष सही है, क्या करना चाहिए। एक साधक को जब साधना करनी हो, तब साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति साधने के लिए ये आवश्यक है कि स्पष्ट मार्गदर्शन उसे मिले। तो ये स्पष्ट मार्गदर्शन की बात यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी 8वें श्लोक में एक प्रश्न खड़े करके कहते हैं कि विधेयश्च निषेधाश्च न तो अज्ञान नियंत्रिताः बालस्यैव आगमे प्रोक्ता नोद्देशः पश्यकस्य य विधेयश्च निषेधाश्च, मतलब हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जब ज्ञानी यानी मुनि साधक साधना करता है तो निवृत्तम अशुभ आचारात, वो अशुभ आचारों से निवृत्त होने लगता है। मतलब अशुभ आचार नहीं करता है वो। जो मुनि शब्द का अर्थ भी मून धातु है, वर्ब है। मून धातु का अर्थ है जानना। जिन्होंने जान लिया है वो अशुभ के आचरण से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनको यह पता लगने लगता है कि अशुभ है, अशुभ को और अशुभ का आचरण करने से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। इस प्रकार का बोध उनने हो जाता है। तो कहा कि अशुभ से निवृत्त हो जाता है और शुभ आचार प्रवृत्ति मत, शुभ आचार के प्रति वो प्रवृत्त हो जाता है। यही ज्ञान का लक्षण है। और आगे चल करके कहा कि जब ये सामायिक में स्थित हो जाते हैं तो चित्त उदासीन हो जाता है। अब यहाँ हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से देखा था, उदासीन शब्द के अर्थ की भी व्याख्या की थी, लेकिन हमारे अंदर उदासीनता एक अलग अर्थ को उद्योतित करने वाला शब्द अंकित हो गया है हमारे मन में कि उदासीन हो गया। मतलब अब वो उनको कहीं रुचि नहीं है, कहीं बस सुन मुन बैठा है, उदासीन है, दुखी है। उदासीन शब्द का आज जो वर्तमान भाषा, वर्तमान में जो जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो है उदासीनता यानी दुखी। तो क्या उदासीनता प्राचीन काल में दुखी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था? नहीं।
ये सही नहीं है। उत आसीन मतलब जो सामान्य लोग जहां बैठ करके आनंद प्रमोद करते हैं उससे ऊंचे उठ करके, उत ऊंचा, आसीन मतलब बैठना। तो सामान्य लोग तो संसार के विषय और कषायों में विषय और वृत्तियों में फंसे हुए हैं, वही आनंद प्रमोद मानते हैं। लेकिन जब कोई उससे ऊंचे उठ करके आत्मा में आनंद प्रमोद को अनुभव करने लगता है तो वो उदासीन हो जाता है। मतलब वो प्रसन्नता का अनुभव तो करता है, आनंद का अनुभव करता है, लेकिन उसके आनंद की जो प्रवृत्ति है या आनंद जिससे प्राप्त होता है वो संसार के जो सामान्य जन जिससे आनंद प्राप्त करते हैं उससे कहीं उच्च पदार्थ से, कहीं अनेक गुना उच्च पदार्थ के द्वारा ही आनंद की अनुभूति करता है। तो यहाँ कहा कि भाई उदासीन, चित्त उदासीन हो जाता है। वो अर्थ जो गीता में जो कहा है उसके साथ आप जोड़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उदासीनता का अर्थ है कि राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद को यानी प्रसन्नता को, उसके मन में प्रसाद प्रसन्नता मतलब बहुत आनंद रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। उनको अब जो सुख है वो अंदर ही अंदर प्राप्त होने लगा है, क्योंकि आत्मा स्वयं अनंत सुख का स्वामी है। जब हम अंदर डूबने लगते हैं, अंदर की अनुभूति होने लगती है, स्व की अनुभूति होने लगती है, तो उदासीनता है वो उदासीनता कि प्रसन्नता वाली उदासीनता या प्रसन्नता के अर्थ में उदासीनता शब्द का अर्थ यहाँ लेना है। अब इसकी यह बात करते हुए कहते हैं कि भाई जो विधि और निषेध की बात कही है, यानी कि अशुभ से निवृत्त हो जाना और शुभ से प्रवृत्त होना, ये बात कही है। तो ये बात यदि 8वें श्लोक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें कहा विधयश्च निषेधाश्च न तो अज्ञान नियंत्रिता, कि जो हमारा विधि और निषेध अज्ञान से नियंत्रित है, यानी अज्ञान से हमारे अंदर विधि और निषेध की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो हमारे लिए मोक्ष का कारण नहीं बने। बिना ज्ञान की विधि और निषेध वो हमारे लिए क्या कर सकती है, वो क्रियाएं क्या कर सकती है जो अज्ञान से प्रेरित है। तो अज्ञान से प्रेरित का मतलब क्या होता है? कोई एक आदमी क्रिया करते हुए बहुत सुखी हो गया, बहुत धनवान हो गया, बहुत ज्यादा संपत्ति को प्राप्त कर ली, तो हम भी सोचते हैं कि ये जब आए थे मेरे घर के बगल में रहने के लिए आए थे तब तो कुछ नहीं था। वो कभी कभी हमारे घर में आकर के मांग कर ले जाते थे वस्तुएं। अब उनके पास तो धीरे 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 इतना ज्यादा धन हो गया, अब उनके घर के आंगन में मर्सिडीज पार्क हुई है या अन्य कोई महंगी कारें पार्क हुई है, तो उसको देख करके उनको आश्चर्य भी होता है। फिर वो सोचता है कि उसने क्या किया होगा कि इतना धन मिल गया। तो वो सोचता है कि वो हर रोज सुबह पूजा करता है, हर रोज सुबह प्रतिक्रमण करता है, माला फेरता है, तो मैं भी ये करने लगूं, मुझे भी धन मिल जाएगा। तो वो एक ज्ञान से प्रेरित विधि या निषेध नहीं है। वो जो विधि और निषेध यहाँ दिखाई देता है वो केवल बाहर दिखावे से प्रेरित होकर के वो क्रिया करता है। तो वो बात यहाँ कहते हैं कि जब कोई अज्ञान से प्रेरित होकर के विधि और निषेध करता है तो वो मोक्ष का साधन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, प्रश्न ये है। और इसी प्रश्न के ऊपर चिंतन हमें भी करना है कि हमारी बहुत सारी क्रियाएं या बहुत सारे निषेध हम केवल अज्ञान से प्रेरित होकर के करते हैं।
तो क्या वो हमारे आत्मिक लाभ, आत्मदशा के प्रति लाभकारी या गुणकारी हो सकते हैं या नहीं? ये बात बहुत ही मार्मिक रूप से हमारे सामने रखी, क्योंकि विषय चल रहा है क्रिया योग शुद्धि अधिकार। क्रिया योग की शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो ये क्रिया करने वाले कहते हैं कि भाई अज्ञान से प्रवृत्त होकर के क्रिया जो करते हैं वो तो लाभ करने वाली नहीं होती है। और दूसरी बात, दूसरे उत्तरार्ध में कहते हैं कि बालस्यैव आगमे प्रोक्ता। वो कहते हैं कि वो जो इस प्रकार की क्रिया करने की बात जो आगमों में या शास्त्रों में कही गई है, शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ये भी कहा गया है कि श्रावक को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और सम्यक्त्वी के लिए क्या क्या आचार है, वो सारी बातें कही गई है। तो विधि और निषेध स्वरूप से कही गई है। वहां ये कहा गया कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसे करने से नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि हमें ये कहा गया है कि भाई जब आप एक नौकारसी का पचकान करते हैं तो 500 वर्षों का नरक के आयुष्य का आप क्षय करते हो, मतलब नरक का आयुष्य के दुखों का नाश कर देते हैं। तो ये एक कहने के लिए कहा गया कि भाई एक नौकारसी करने से यदि हमें इतना फल प्राप्त हो रहा है तो मैं नौकारसी कर लूंगा। और अब नौकारसी करने के लिए या नौकारसी के तप के प्रति आ, हमारे मन में भाव पैदा हो, इसलिए शास्त्र में इस प्रकार का कथन कहा गया। तो क्या ये कथन ज्ञानी पुरुषों के लिए कहा गया है या बाल जीवों के लिए कहा गया? बाल जीव यानी जिसकी मति अभी शास्त्र के तत्वों को जानने के लिए इतनी प्रवीण नहीं है, वो बाल जीव है। बाल का मतलब है यहाँ बालक यानी अवस्था से बाल नहीं है, पर बुद्धि की अपेक्षा से जो बाल है उसके लिए कहा गया है कि बालक के मन में एक स्वभाव होता है। बालक का एक स्वभाव होता है कि उनको जब कोई लालच दी जाती है या कोई ऐसा एक कुछ लाभ होने की बात की जाती है तो वो क्रिया करते हैं, वो क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। बच्चों को हम देखते हैं कि उनको कह दिया जाए कि भाई तुम इतनी गाथा याद कर लो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो उसके कारण बालक गाथा रटने लगता है। तो क्या ये ज्ञानी के लिए भी यही आचार है? ज्ञानी भी ऐसे ही प्रवृत्त होता है? तो कहा नहीं भाई, ज्ञानी तो ऐसे प्रवृत्त होता नहीं है। ज्ञानी के लिए तो ये बात है कि जो तत्व की बात है उसी से वो प्रवृत्त होते हैं। तो ये दो अंतर पड़ गया दोनों में कि अज्ञानी है उनको प्रलोभन चाहिए और ज्ञानी को तत्व चाहिए। और शास्त्रों में विधि और निषेध अज्ञान से प्रेरित हो तो वो विधि निषेध से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, वो मोक्ष का कारण नहीं बनता है, वो मोक्ष का निमित्त भी नहीं बनता है। जो भी कहा गया तो वो क्यों कहा गया? तो कहा कि बालकों के लिए कहा गया, बाल जीवों के लिए कहा गया। बाद में जब वो बालक बाल जीव जब क्रिया करते 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 अंदर उनके मन में आदत पड़ जाती है तो फिर वो उनको समझाया जाता है कि भाई देखो किसी भी फल की अपेक्षा से क्रिया करने से विशेष लाभ नहीं मिलता है, जिसको निदान क्रिया कही गई है। जब हम तस्स उत्तरी सूत्र बोलते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि तस्स उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विशो ही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम। 3 प्रकार के शल्य है, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य, निदान शल्य। निदान को यानी फल की अपेक्षा से क्रिया करना निदान है,
यानी कि मैं कोई क्रिया करूं और उससे मुझे फल की अपेक्षा मन में पैदा हो जाए कि मैं ये क्रिया करूंगा तो मुझे इतना फल मिलेगा। जैसे नौकार्षी की बात कही, नौकार्षी की क्रिया मतलब 48 मिनट का ही तप है। सूर्योदय के बाद 48 मिनट के बाद भोजन करने या अन्न जल ग्रहण करने की जो एक तपश्चर्या है, उसको हमारे वहां नौकार्षी कहा है। तो ऐसे नौकार्षी करने से नरक के इतने आयुष्य का क्षय हो जाता है। वो एक विधान कहा गया, शास्त्रों में कहा गया। वो किसके लिए कहा गया? तो कहा बाल जीवों के लिए कहा गया। बाद में जब वो नौकार्षी करने लगता है तो उनके तत्वबोध कराया जाता है कि भाई ये इसलिए नौकार्षी का तप करना चाहिए कि शीत योनि के जीवों की हत्या न हो। उसके पीछे ये शास्त्रीय कारण भी है और आयुर्वेदिक कारण भी है कि सूर्य की जो गर्मी है वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि तेज होने लगती है। और जठराग्नि जब तेज होती है तो उसमें जब कोई अन्न डालते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो वो जल्दी से पचने लगता है। उसके पहले हमारी जठराग्नि मंद होती है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। तो सूर्य के साथ हमारे पाचन तंत्र का सीधा संबंध है। तो उस संबंध को भी याद रखना है। और अहिंसा का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। और जब वो ये सारे सिद्धांत हम समझने लगते हैं तो हमारे नौकार्षी करने की प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। तो इस प्रकार की बात कही कि भी जो ज्ञानी है वो तो तत्व के आधार पर ही क्रिया करता है, उनके लिए कोई प्रलोभन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो शास्त्रों में कहा गया कि नोद्देश पश्य कस्य। अब यहाँ कहते हैं कि पश्य का, पश्य शब्द संस्कृत शब्द है। पश्य का अर्थ होता है देखने वाला, दृष्टा। जो दृष्टा होता है उनके लिए उद्देश्य का अर्थ है उपदेश। कि जो दृष्टा होता है उनके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये सारा उपदेश तो दृष्टा भाव जगाने के लिए है। एक बार दृष्टा भाव आ गया, पश्य हो गया, मतलब देखने वाला हो गया, दृष्टा हो गया, तो उनके लिए उपदेश की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। अभी ये पूर्व पक्ष के रूप में ही बात चल रही है, यहाँ हमें याद रखना है, क्योंकि अभी पूर्व पक्ष ही ये बात कर रहा है। मतलब ये प्रश्न अपने मन में उठे हुए प्रश्न को बहुत तार्किक रूप से प्रस्तुत करने जा रहा है। ये अभी सारी पूर्व भूमिका की बात कर रहे हैं हम कि क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ज्ञान होते हुए क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तीन पक्ष को याद रखना है। और उसमें एक पहला पक्ष है, वो ये कहता है कि क्रिया तो बालकों के लिए कही गई है। जो पश्यक यानी दृष्टा है उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो हमें केवल पश्यक बनना चाहिए, यानी दृष्टा बनना चाहिए। दृष्टा बनने से ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नोद्देश पश्य कश्य, मतलब कि आचारांग सूत्र में जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, उसका मूल सूत्र भी यहाँ हम देख लें जिससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कहा है कि उद्देश्य पासकस्य नथी, मतलब जो देखने वाला है, पासकस्य यानी पश्यकस्य। पश्यक यानी देखने वाला यानी दृष्टा। दृष्टा जो बन गया है उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश किसके लिए है? बाले पुण्य काम समनु समनुन्ने असमीय दुखे दुखी दुखाणमेव आवट्टम अणुपरिअट्टई। तो कहते हैं कि उद्देश्य जो है यानी कि उपदेश जो है वह केवल जो देखता नहीं है, जिसमें दृष्टा भाव नहीं है, उसके लिए है। जो पश्य है, जो देखने वाला है, तस्य, उसके लिए कोई उपदेश नहीं है।
क्योंकि वो स्वतः ही जान लेते हैं। जो दृष्टा हो गया उनको तो पता है कि भाई मुझे राग नहीं करना है, मुझे द्वेष नहीं करना है, मुझे वृत्तियों के प्रति झुकना नहीं है। तो ये सारी बात किसके लिए कही गई है? तो कहा बालकों के लिए। तो बालक का अर्थ क्या? शास्त्रों में बालक का अर्थ बहुत ही एक ऐसे सटीक ढंग से किया गया है। वो कहते हैं कि बालो नाम रागादि मोहितः। जब तक हमारे अंदर राग आदि पड़े हुए हैं या रागादि से हम मूढ़ है, तब तक हम बाल है। अब हम अपनी अवस्था का विचार इस प्रकार से करना है कि मेरी अवस्था बाल्यावस्था है, युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। मैं धर्म की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से मेरी अवस्था कौन सी है। यदि मुझे कोई पदार्थ देखते ही उसको ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो जाती है, उसको भोगने की इच्छा पैदा हो जाती है, और बहुत अच्छे वस्त्र नई डिजाइन देख करके मन में ये आ जाता है कि भाई ये वस्त्र मेरे पास हो तो कैसा, और मैं ये पहन करके निकलूंगा तो सब लोग देखेंगे कि अरे वाह बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, नई डिजाइन है, नया फिटिंग है, इसमें तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं लोगों में मेरा प्रभाव डालने के लिए ये वस्त्र पहनूं। हमारे वहाँ संतों के लिए, मतलब जिन्होंने संसार का त्याग कर लिया है, उसके लिए वस्त्रों के एक विधान किया गया है। बहुत बहुत ही सुंदर परंपरा है ये। हिंदू परंपरा में कषाय वस्त्र पहनते हैं वो, मतलब कि भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं। वो वस्त्र को रंग देते हैं और उसी रंग के वस्त्र आजीवन पहनते हैं। उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं होती है। ये हिंदू परंपरा की बात कर रहा हूं मैं, कि हिंदू परंपरा के मुनियों के पास कोई चॉइस नहीं है। जैनों की बात मैं बाद में करूंगा। उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो कहते हैं कि भाई वस्त्र को ये भगवे रंग से रंगने का क्या मतलब है? तो कहते हैं कि भाई आप अपने मन को भी रंगो इस तरह। जिस प्रकार से वस्त्र को रंग चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार मन में वैराग्य का रंग चढ़ा देना चाहिए। जब मन में वैराग्य का रंग चढ़ जाएगा तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी और उसी दृष्टि से दृष्टा भाव पैदा होगा। तो ये कहा। और जैन धर्म के साधुओं के लिए एक ये कहा कि भाई उनको श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। कर करपास यानी जो कपास होता है, रुई होती है, उसमें कोई रंग नहीं है, वो एकदम सफेद होती है। तो राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये प्रतीक के रूप में कहा कि प्रतीक के रूप में आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उसका मतलब ये है कि हमें हमेशा कोई राग, कोई रंग हमारे मन में, अच्छे या बुरे रंग नहीं चढ़ने चाहिए। ये एक निमित्त है, एक प्रतीक है, और उस प्रतीक को देखते हुए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मैं क्या हूं। उससे आगे चले तो दिगंबर अवस्था है। अब वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, एकदम वस्त्र रहित, मतलब किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और निर्वस्त्र हो करके जैसे हमारे बाल्यावस्था में जैसे जन्म होता है, उस समय की जो अवस्था होती है, वैसी अवस्था में जीना, मतलब किसी भी प्रकार के अब वस्त्रों की आवश्यकता, आवरणों की आवश्यकता नहीं रही। तो मेरा मन निरावरण हो जाएगा, मतलब मेरे मन में अब न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न कषाय रहेंगे, न वृत्तियां रहेगी, न मोह रहेगा। इस प्रकार की भावना के लिए इस प्रकार के बोध हमेशा जागृत रहे, इसलिए निर्वस्त्र होने की बात कही है। हालांकि उसके साथ परिग्रह अपरिग्रह भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ और सिद्धांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करनी है। हमें तो ये देखना है कि ये प्रतीक बना दिया गया कि मन को रंगना है, ऐसे वस्त्र पहनने की जिसमें किसी भी प्रकार का रंग चढ़ाना हो,
केवल सफेद रंग हो, उस प्रकार के वस्त्र या वस्त्र रहित अवस्था। तो ये जो वस्त्र आदि की बात कही है, वो कहते हैं कि रागादि मोहित जो होता है वो बाल होता है, लेकिन जिसमें रागादि ही नहीं है वो अब युवावस्था में आ गया है। रागादि मतलब राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, ईर्ष्या, कषाय आदि जो भी है उससे मुक्त हो जाना, उससे कम करते जाना, उससे उसका प्रभाव हमें एकदम कम कर देना। तो उससे अमोहित वो अब बाल नहीं रहा, अब वो युवा या प्रौढ़ होने लगा है। तो स्वयं के लिए ये चिंतन करना कि कोई भी वस्तु को देख करके मेरे मन में क्या भाव पैदा हो रहा है। यहाँ तो कहा कि पश्यगस्त न उद्देश्य, पश्यक के लिए कोई उपदेश नहीं है। शास्त्रों में जो उपदेश दिया गया है वो बालकों के लिए दिया गया है। तो बालकों की व्याख्या करते हुए कहा कि जो रागादि से मोहित है वो बालक है, उसके लिए ये कहा गया कि भाई तुम्हें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। तो ये क्रियाएं तो बालादि के लिए है, पश्यक के लिए तो ज्ञान ही पर्याप्त है। तो संसार में कई ऐसे लोग हैं कि जो केवल मात्र ज्ञान की ही आराधना करते हैं, क्रिया को छोड़ देते हैं। क्या ये सत्य है? यह सही मार्ग है? ये इस प्रकार की भावना हमारे जीवन को आगे ले जाएगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा है कि क्रिया तो बालकों के लिए कही गई है, पश्यक के लिए उपदेश भी नहीं है। तो हमें तो पश्य बन जाना है, पश्यक बन जाना है, हमें दृष्टा बन जाना है। और दृष्टा बन गए तो फिर कुछ किया किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बस हम मन में जो चाहें वो करते रहेंगे। मोक्ष तो मिल ही जाएगा। पश्यगस उद्देश्यो नथी पश्यगस पश्यक के लिए, दृष्टा के लिए अब उपदेश की आवश्यकता नहीं रही। तो कोई ये मान ले, कोई ये कहे कि भाई मैं तो हर सप्ताह में एक बार मैं मॉल में चला जाऊंगा, वहां सब देखूंगा, दृष्टा भाव से देखूंगा, मुझे और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं घर में रहूं या मॉल में जा करके देखूं तो क्या फर्क पड़ता है। अब जिंदगी में बस मौज ही मजा करनी है तो दृष्टा बन गया हूँ, और दृष्टा बन गया हूँ इसलिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। या आप ये समझो कि आप पार्क में चले गए, सुबह से लेकर के शाम तक पार्क में लोगों से बैठे रहे, बातें करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, अलग अलग क्रियाएं करते रहे, कहते रहे कि भाई अब मैं पश्यक हो गया हूँ, मैं दृष्टा हो गया, मैंने बहुत स्वाध्याय कर लिया, मैंने बहुत सारी क्रियाएं कर ली, बहुत सारा सामायिक प्रतिक्रमण कर लिए, अब मैं अपने दिन की यात्रा पश्यक बन के करता हूँ। मैं वहां जाऊंगा, लोगों के साथ बातचीत करूंगा और वहीं से वापिस आ जाऊंगा। तो ये एक मानसिकता है। कोई कहे कि मैं मूवी देखने चला जाऊंगा, मूवी थिएटर में बैठ करके मूवी देखूंगा, एक मूवी खत्म हुई दूसरी मूवी देखूंगा, वहीं का वहीं बैठा रहूंगा और दूसरी मूवी देख लूंगा, फिर तीसरी भी मूवी देख लूंगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो रागादि मोहित है कि नहीं। वहां ये प्रश्न उठता है कि रागादि मोहित है कि नहीं। यदि रागादि से मोहित है तो वो बाल ही है, और बालक है तो क्रिया की बात आती है, क्रिया करनी चाहिए। नहीं तो क्रिया नहीं करोगे तो फिर वहां राग द्वेष होने लगेंगे, राग द्वेष होने लगेंगे तो फिर पतन होगा। आप मानोगे कि मैं तो पश्यक हो गया हूँ, लेकिन प्रवृत्ति तो पश्यक की नहीं है, प्रवृत्ति किसी और की हो रही है। तो ये मार्मिक ढंग से हमारे सामने यशो विजय जी एक बहुत बड़ा चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। केवल क्रिया करनी चाहिए या केवल ज्ञान से ही काम हो जाएगा। अज्ञान ही कहता है कि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया क्या करनी, क्रिया तो पूरी जिंदगी की। कोई कहे तो ये भी कह देते हैं कि भाई अरे पूरी जिंदगी सामायिक करते रहे, कोई लाभ दिखाई तो नहीं दिया, इसलिए सामायिक क्यों करे। अब मैं बस अपने मन में जो भी आएगा वो करूंगा।
ऐसी क्रिया करने वाले भी लोग हैं। मैं यहाँ एक अ, सत्य घटना का आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े श्रावक थे, बहुत बड़े श्रावक। मतलब श्रावक के सभी लक्षण उनमें, श्रावक के जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण, ये मतलब करीब ये समझो 20-25 साल पुरानी घटना है। सभी गुण उनमें थे, लेकिन किसी तार्किक के संपर्क में आने के बाद उनके मन में ये आ गया कि ये सारे विधि विधान बेकार है। मैं करता रहा, विधियां करता रहा। सुबह उठ करके प्रतिक्रमण करता था, जाप करता था, फिर स्वाध्याय करता था, फिर नहा धो करके मंदिर में जा करके भगवान की पूजा करता था, फिर आकर के कोई साधु या साध्वी होती तो उनको वंदन करके उनको बहराने के लिए मेरे घर ले आता था। और फिर मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस में बैठ करके मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं धर्म के ग्रंथों का स्वाध्याय करता था। और फिर शाम को आकर के चौबियार करके फिर प्रतिक्रमण करता था और रात को संथारा पोरसी करके सो जाता। वर्षों तक ये करता रहा, लेकिन मुझे क्या लाभ मिला? ये तार्किक ने ये कहा कि भाई तुम इतनी क्रिया करते रहे, लाभ क्या हुआ? उसके बजाय आप ज्ञान मार्ग अपना लो, ज्ञान मार्ग में चले जाओगे तो आपको लाभ हो जाएगा। ये तो सारी क्रिया यांत्रिक क्रियाएं हैं तुम्हारी, ऐसे एक जन्म नहीं हजारों जन्म तक क्रिया करते रहोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा समझाने के बाद उसके मन में ये बात आ गई। वो श्रावक जो एक श्रद्धावान श्रावक थे, उनके मन में ये बात आ गई कि मैं तो करता रहा लेकिन मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया। घर के लोग, समाज के लोग, संघ के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इनको क्या हो गया। जो भगवान की भक्ति किए बिना कभी मुंह में पानी नहीं डालते थे, जो जीवन में कभी गुरु वंदन किए बिना कोई क्रिया नहीं करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, सामायिक जाप आदि करते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं एक गलत रास्ते पर चलने लगा हूँ, छोड़ने से तो ऊपर से मेरे अंदर के भाव और मलिन होने लगे। अंदर के भाव जब तक मैं ये करता था तब तक भले ही मुझे बहुत ज्यादा प्रगति महसूस नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मेरी पतन की दिशा तो नहीं थी। मैं कहीं ना कहीं रुका हुआ था या आगे बढ़ रहा था। बहुत कम मात्रा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हो रही थी, लेकिन प्रवृत्ति हो रही थी। लेकिन जब से मैंने छोड़ा है तो तब से मैं स्वच्छंद बन गया हूँ। तब से मेरी प्रवृत्ति सारी अपने मन के अनुसार करने लगा हूं। तो मेरा मन अब धीरे धीरे और ज्यादा मांगने लगा है, ज्यादा की इच्छा होने लगी है। तो वो मार्ग तो ठीक नहीं है। उसको बहुत 5-7 साल के बाद ये एहसास हुआ कि मैं जो मार्ग पर चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, उसमें प्रगति नहीं थी तो पतन भी नहीं था। लेकिन 5 साल में बहुत कम समय में ही मैं पतन की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो धर्म की क्रिया जीवन में कैसा परिणाम लाती है उसके बारे में ये जीवंत दृष्टांत है। मैं नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी रहे हैं और उसने बहुत काम किए हैं धर्म के। लेकिन ये सत्य घटना है। उन्होंने फिर प्रायश्चित लेकर के धर्म की क्रिया के मार्ग में वो आए। तो यहाँ यशो विजय जी अभी पूर्व पक्ष के रूप में ही ये बात रख रहे हैं कि क्रिया बच्चों के लिए, बाल बाल जीवों के लिए है, और अ, ज्ञानी के लिए तो उपदेश भी नहीं है, उपदेश की भी आवश्यकता नहीं रखिए। इसलिए ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
पूर्व पक्ष को समझेंगे तभी उत्तर पक्ष की बात आएगी। उत्तर पक्ष क्या कहता है उसकी चर्चा आएगी और उसके आधार पर हम चिंतन करेंगे कि ये आध्यात्मिक मार्ग का रहस्य क्या है, उसमें ज्ञान का कितना महत्व है, यानी कि ये जो दृष्टा भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान का कितना महत्व है, ज्ञान के साथ क्रिया का कितना महत्व है, और ज्ञान और क्रिया जब दोनों हम साथ में लेकर चलते हैं तो क्या होता है, वो चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज हम यहाँ अटकते हैं, और कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो उसके लिए मैं नील भाई को आमंत्रित करता हूँ। नील भाई, आप मंच संभालिए। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज की इस स्वाध्याय के लिए। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय आज आपने करवाया, जिसके अंदर आपने बताया कि साधक को दृष्टा बनने की कला होनी चाहिए, यानी कि मात्र कर्ता भोक्ता में नहीं रहना है, बट दृष्टा बनना हमें। और पूरा यही एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ये स्वाध्याय हो रहा था, जिसके अंदर आपने बहुत सुंदर तरीके से उदासीन की वर्तमान जो हम डेफिनेशन लेते हैं वो भी बताई, और साथ ही साथ उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है वो भी आपने बताई। ऐसे अनेक पॉइंट आपने आज कवर किए। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जीतू भाई, एक प्रश्न ये था कि आपने कहा कि यानी शास्त्र कहते हैं कि नौकारसी करने से 100 वर्ष के नारकी का आयुष्य टूटता है। तो ऐसी बहुत सारी बात शास्त्र में आती है, जैसे पूजा करने की इच्छा करने से आपको एक उपवास का फल मिलता है, या 9 लाख नवकार मंत्र का जाप करने से आपका तीसरे भव में मोक्ष होता है। तो ये सब कैलकुलेशन किस तरह आते हैं, यानी ज्ञानियों ने ये कैलकुलेशन कैसे दिए, उसके ऊपर और थोड़ा इलाबरेट करिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बात का उल्लेख किया था कि हमारी अवस्था कौन सी है। वय की अवस्था मतलब हमारी जो अवस्था, मान लो कि मैं 60 साल का हूँ और मैं ये मानने लगा कि मैं अब प्रौढ़ हो चुका हूँ, मैं तो सब कुछ मतलब गंभीरता से लेता हूँ, गंभीरता आ गई है, तो वो व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या जो यहाँ कही गई है, की गई है, वो है कि बाल वह है जो रागादि से मोहित है, वो बाल है। और रागादि से मोहित बाल को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए इस प्रकार के प्रलोभनों की बात कही गई है। केवल प्रवृत्ति में जोड़ने के लिए ये बात कही गई है। जब वो जुड़ जाता है तो उसके लिए ये भी कहेंगे आगे चल करके कि भाई किसी की भी अपेक्षा रखे बिना तत्व बोध से क्रिया करनी चाहिए। मतलब किसी अपेक्षा से यदि क्रिया करते हैं तो निदान कहा है, उसका भी मैंने उल्लेख किया था। तो निदान यानी कि फल की अपेक्षा रख करके क्रिया नहीं करनी चाहिए। और वो जब आप आगे निकल जाओगे साधना करते हुए या क्रिया करते हुए, तो बाद में वो समझाया जाएगा कि किसी की भी अपेक्षा रख के साधना नहीं करनी चाहिए। साधना केवल कर्म क्षय के लिए, कषायों के हानि के लिए और समता की प्राप्ति के लिए ही करनी चाहिए। वो बात आगे आएगी। जैसे बालक को किसी भी क्रिया करने के लिए, आदत डालने के लिए एक प्रलोभन दिया जाता है, तो वही थियरी यहाँ भी लगाई गई है कि केवल प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के लिए, धर्म में प्रवृत्त होने के लिए ये बातें कही है। बाद में जब प्रवृत्त हो जाता है तो ये सारे प्रकार की बातें निदान स्वरूप हो जाती है, और निदान से लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है, उसको त्यागना चाहिए। वो बात आगे आएगी। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। किसी और को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, सकून जी जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
ये पूछ समझना था कि जैसे हम ये कोई ये तप करते हैं, पांचम, 11, चतुर्दशी ऐसे के उपवास, तो वो क्या मतलब महत्व अलग से उसका, कि जैसे कहा जाता है पांचम 5 साल 5 महीना करनी 11, तो उसका क्या महत्व रहता है अलग? वो बेसिकली ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के लिए, क्षयोपशम के लिए हम क्रिया करते हैं। तो मैंने दो बातें कही कि एक हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए हमारे जो कषाय हैं उसको मंद करने के लिए, और हमारे वृत्तियों के प्रति जो हमारी तीव्रता है उसको कम करने के लिए तप, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तप करना चाहिए। कोई लौकिक इच्छा से लौकिक फल की प्राप्ति करना चाहिए। वो हमें मतलब कि मैं करूंगा तो मुझे लोग तपस्वी कहेंगे, मैं करूंगा तो लोग मुझे ये शाखा में आएंगे, दूसरे लोग मुझे आगे बिठाएंगे। ये सारी बातें वो लौकिक बातें हैं। लौकिक बातों का त्याग करना है और हमारे लोकोत्तर बातों को, मतलब मेरे कर्मों का एक क्षय के लिए, मेरे अंदर समता भाव प्रकट हो उसके लिए, मेरे जो वृत्तियां हैं खाने की, राग की, द्वेष की, वो हानि हो उसके लिए तप, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो लौकिक फल की अपेक्षा से तप करना वो बहुत हल्का माना गया है, और लोकोत्तर भावना से तप करना मतलब कर्मक्षय की दृष्टि से या हमारे अंदर पड़े हुए कषायों के नाश करने के लिए या हमारी वृत्तियों को जीतने के लिए ये तप करना, ये लोकोत्तर बात है जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, समता मिलती है, और कर्मक्षय से और भी लाभ होते हैं जो लाभ गिनाए नहीं जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन मूल बात तो हमें यही देखनी है कि कर्मक्षय और कषायों के हानि के लिए और वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तप, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको भाव होते हैं कि हम बड़ा तप करें, तो उस टाइम हम भावनाओं को कैसे समझे कि हमारे में अहंकार की भावना आ रही है या निर्जरा की भावना आ रही, कैसे वो अपन? एक रास्ता ये है कि जब तप की भावना होती है तो करना शुरू करें। शुरू करने के बाद आपको स्वयं एक अवसर मिलेगा चिंतन करने का कि मेरे तप में कोई अशुद्धि है या नहीं, शुद्धि है या नहीं। अशुद्धि मतलब तप में जो कर रहा हूँ उससे मेरे मन में कैसे भाव पैदा हो रहे हैं। शुरुआत का समय थोड़ा कठिन होता है, बाद में आपके मन में यदि केवल कर्मक्षय की बात है या वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की बात है तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा और तप करने की भावना और बढ़ती जाएगी। यदि कोई लौकिक फलों की अपेक्षा से हम तप कर रहे हैं तो वो आपको थोड़े समय के बाद काय क्लेश लगने लगेगा, मतलब शरीर पर हम अत्याचार कर रहे हैं ऐसा लगने लगेगा, और फिर तप छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा, फिर तप करने का मन नहीं करेगा। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है। पर जब तप करने की भावना होती है तो प्रारंभ कर देना चाहिए और अपने मन में अपने तप करने के उद्देश्य को खोजना चाहिए कि मैं क्यों तप कर रहा हूँ और मेरे तप में कहीं कोई विकार या कोई दोष नहीं रहना चाहिए। ऐसी भावना से आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो तप विशुद्ध रूप से होने लगेगा। जी जनरली जी। जनरली कोई तप करते तो उनको बार बार यूं कहा जाता है ये तो बहुत बड़े तपस्वी है, ये तो बहुत तपस्वी। तो तो वो एक स्टेज होती है कंफ्यूजन की कि हम कि क्या भावना है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि ये प्रश्न जो उठता है आपके मन में उठा वो बहुत ही बढ़िया
प्रश्न भी है कि किसी भी क्रिया के दो पहलू होते हैं। एक हमारा पक्ष होता है, एक बाहरी पक्ष होता है। हमारा अंदरूनी पक्ष, हमें क्या लग रहा है, लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तब हमें क्या लग रहा है। यदि हमें लग रहा है कि मैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे घर में बड़े तपस्वी हो गए हैं, अब मेरे मान पान सब बनने लगा है, तो निश्चित रूप से वो अहंकार की एक दशा है। लेकिन यदि आपको ये लगने लगे कि श्रवण भगवान महावीर ने तो 12.5 साल तक इतनी कठिन तपश्चर्या की थी, ऋषभदेव भगवान ने 14 महीने तक इतनी कठिन तपश्चर्या की थी, उन सब तपस्वियों के सामने मेरा तप तो नगण्य है, मतलब बहुत कम, छोटा सा तप है। जब भी तीर्थंकर परमात्मा वगैरह तप करते थे छद्मस्त अवस्था में, तो कभी पानी ग्रहण नहीं करते थे। जब भी तप करते थे पारणा के दिन तो वो आहार पानी लेते थे, लेकिन वो भी एक बार लेकर के फिर छोड़ देते थे। तो मेरी तपश्चर्या तो इतनी उच्च कोटि की नहीं है, इसलिए जब कोई हमें तपस्वी के रूप में हमारी प्रशंसा वगैरह करते हैं तो हमें मन में यही सोचना चाहिए कि मेरा तप तो बहुत छोटा है, तीर्थंकर परमात्मा और तपस्वियों के तपों के आगे मेरे तप में कोई दम नहीं है। तो उससे अहंकार नष्ट होता जाएगा। अब दूसरा है बाहरी पक्ष। बाहरी पक्ष में तो हमें कहा गया है कि करना, करवाना और अनुमोदना करना तीनों समान है। तो मैं तप नहीं कर रहा हूं, आप तप कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपके तप की अनुमोदना करूं। तो जब मैं आपके तप की अनुमोदना करता हूं तो मेरे मन में भी तप के भाव उत्पन्न होंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए बाहरी पक्ष है वो तो आपकी प्रशंसा करेगा ही करेगा, लेकिन अंदरूनी पक्ष, हमारा आंतरिक पक्ष, वो ये होना चाहिए कि भाई मेरे तप में कोई ज्यादा मूल्य नहीं है जो बड़े बड़े तपस्वियों के आगे। तो दोनों पक्ष हमेशा रहेंगे। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये दो पक्ष रहेंगे, बाहरी पक्ष, अंदरूनी पक्ष। बाहरी पक्ष आपको कभी कभी लुभावने होते हैं। आपको ये होने लगेगा कि भाई वैसे मैं तपश्चर्या नहीं करता हूं तो कोई पूछता भी नहीं है, मैं तप करता हूं तो मेरे लिए आसन बिछाते हैं, थाली रख देते हैं, 2-4 कटोरियां, 2-4 चीजें नहीं बनने लगती है। वैसे तो बहू है तो बहू नहीं बनाती, या भाई या बहन कुछ पूछते नहीं है। पर जब मैं तप करता हूँ तो मेरे लिए सब कोई कहने लगते कि वाह वाह बहुत अच्छा किया, तो इसलिए मैं तप करने लगूं। तो वो गलत है। वो हमारा पक्ष भी हमें शुद्ध रखना है, बाहर के पक्ष भी हमें हमारी दृष्टि शुद्ध रखनी है। तो कहने का कि जब भी मन में आए तप करने का तो हमें उसको करना चाहिए, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे भाव बहुत कम पैदा होते हैं, और जब भाव आते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत डिटेल में आपने अच्छे से समझा। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? जी, जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। हम आज के इस सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारे बैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिथि में सब भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष दी मुक्त बनी ने, समता सो समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।